पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कितनी बार बोला बापूजी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने उसकी बात मानी ही नहीं। हमें भी सोनू ने कितनी बार कहा कि आई बाबा मुझे शादी नहीं करनी। हेलो फ्रेंड, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में भिड़े और चंपक चाचा को हुआ अपनी गलती का एहसास। क्योंकि फ्रेंड, भिड़े और चंपक चाचा सोच रहे होते हैं कि हमने बहुत गलत किया बच्चों के साथ। उनकी शादी जबरदस्ती कराने की सोची हमने बच्चों की बात नहीं मानी। शायद इसी वजह से बच्चे हमारा अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। तो फ्रेंड, यही सोचते हुए भिड़े और चंपक चाचा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इधर मेहता साहब बोलते हैं, अगर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है और आप लोग ये बात मानते हैं कि आप लोगों ने गलत किया बच्चों के साथ, आप लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए था। बच्चों की बिना मर्जी के आप लोगों को शादी नहीं करानी चाहिए थी। तो आप लोगों को अगर ये एहसास है तो आप ऐसा कीजिए, बच्चों को मैसेज कर दीजिए ताकि वो घर आ जाएं। अब भिड़े ये बात सुनकर बोलता है कि मेहता साहब, बच्चों का तो फोन ही बंद है, टप्पू और सोनू तो फोन ही ऑन नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा मैसेज कैसे देखेंगे। मेहता साहब जेठालाल सुनता है और तभी बोलता है कि कभी ना कभी तो बच्चे मोबाइल ऑन करेंगे, तभी ये मैसेज देख लेंगे और वो घर वापस आ जाएंगे। भिड़े को ये बात समझ आ जाती है, चंपक चाचा को भी यही बात समझ में आ जाती है। अब दोनों ही मैसेज करने के लिए सोचते हैं। तो भिड़े मैसेज करता है सोनू को। सोनू मैसेज में बोलता है, भिड़े, सोनू बड़ा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी शादी जबरदस्ती करा रहा था, मुझे माफ कर दो और अब मैं तुम्हारी बिना मर्जी के तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा और मैं रिश्ते लड़के वालों को भी मना कर दूंगा, वो नहीं आएंगे, तो तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। तभी माधवी भी बोलती है, हाँ सोनू बड़ा, बहुत हमारी तेरी बात मान जाएंगे और अब तेरी शादी नहीं कराएंगे, तो प्लीज तू जल्द से जल्द घर आ जा। इधर चंपक चाचा भी कहते हैं, जेठिया टप्पू को फोन लगा। अब जेठालाल टप्पू को फोन लगाता है लेकिन फोन नहीं लगता। तो जेठालाल कहता है, बाबूजी हम भी मैसेज कर देते हैं टप्पू को। अब जेठालाल टप्पू को मैसेज करता है और बोलता है कि टप्पू, बाबूजी तेरी शादी नहीं करवाएंगे, तू घर आ जा। बाबूजी मान गए हैं, अब वो तेरी शादी तेरे बिना मर्जी के नहीं कराएंगे, जब तू कहेगा तभी तेरी शादी होगी, तो अब तू जल्द से जल्द घर आ जा। तभी जेठालाल बोलता है, बाबूजी आप भी कुछ कह दीजिए। चंपक चाचा भी बोलते हैं कि हाँ टप्पू, मैं तेरी शादी नहीं कराऊंगा, तू जल्द से जल्द घर आ जा और मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी बात नहीं मानी, तो प्लीज जल्दी घर आ जा। उधर जेठालाल को याद आता है कि भाई आज तो लड़की वाले हमारे घर आने वाले हैं। जेठालाल चंपक चाचा से बोलता है, बाबूजी आज तो कांजी काका लड़की वालों को हमारे घर लेकर आने वाले हैं। तभी भिड़े भी सुन लेता है ये बात, तो भिड़े भी कहता है, हाँ आज हमारे घर भी जोशी काका लड़के वालों को लेकर आने वाले हैं। दोनों चंपक चाचा और भिड़े मास्टर दोनों यही सोच रहे होते हैं कि आखिर अब क्या करा जाए, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों के घर आने वाले हैं, आखिर उनको कैसे रोका जाए। मेहता साहब कहते हैं कि उनको फोन करके मना कर दो, लेकिन भिड़े को ये सब सही नहीं लगता। भिड़े सोच रहा होता है, आखिर मैं कैसे मना करूं, मैंने कांजी काका से पहले मना कर दिया था, तो अब मैं मना करूंगा तो वो फिर बुरा मान जाएंगे। तभी माधवी कहती है, अगर हम मना नहीं करते और वो घर आ जाते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारी कितनी बेइज्जती होगी कि लड़के वाले हमारे घर से ऐसे वापस गए हैं और उनको पता चलेगा कि हमारी बेटी भाग गई है शादी की वजह से, तो हमारे गांव में भी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इधर चंपक चाचा भी यही सोच रहे होते हैं। तो भिड़े जोशी काका को फोन लगाता है और बोलता है, जोशी काका आप जो लड़के वालों को लेकर आने वाले थे। तभी जोशी काका बोल देते हैं, हाँ तुम बेफिक्र रहो भिड़े, हम उनको लेकर आ जाएंगे ठीक 12:30 बजे। तभी आत्माराम बोलता है, नहीं जोशी काका, आज नहीं लेकर आना है। ये बात सुनकर जोशी काका चौंक जाते हैं, बोले क्या हुआ, क्यों नहीं लेकर आना है। भिड़े बताता है, क्योंकि जोशी काका यहाँ पर आग लगी है सोसाइटी में। अब
हमारे पड़ोस के घर में आग लगी है। हमारे पड़ोस में जो जेठालाल रहते हैं उनके घर में आग लगी है, उसका धुआं हमारे घर तलक आ रहा है। तो वो अभी हमारे घर में काफी धुआं हो रहा है और सोसाइटी में भी धुआं हो रहा है। ऐसे में लड़के वालों को आप हमारे घर नहीं लाना तो बेहतर रहेगा, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। तो जोशी काका पूछते हैं अच्छा ठीक है तो बताओ कल लेकर आ जाऊँ। बीड़े वो कहता है नहीं जोशी काका, जब उनको बुलाना होगा तो मैं आपको फोन करके बताता हूँ। अब इधर जेठालाल कहता है बाबूजी आप भी कांजी काका को फोन करके बोल दीजिए कि वो लड़की वालों को आज न लेकर आए। ये चंपक चाचा कहते हैं जेठिया तू फोन करके बोल दे कांजी को कि वो न लेकर आए। जेठालाल कहता है नहीं बाबूजी आप कीजिए, मैं नहीं कर रहा। दोनों ऐसे ही करते रहते हैं। फिर जेठालाल फोन लगा देता है और कहता है चंपक चाचा से लीजिए बापूजी बात कीजिए। लेकिन चंपक चाचा बात नहीं करते और जेठालाल को ही कांजी काका से कहना पड़ता है कि कांजी काका आज लड़के वालों को हमारे घर नहीं लेकर आना। कांजी काका ये सुनकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्यों जेठिया क्या हुआ, क्यों नहीं लेकर आना है। जेठालाल कहता है क्योंकि हमारे पड़ोस के घर में आग लगी है तो काफी धुआं हो रहा है, इसलिए आज लड़के वालों को लेकर नहीं आना। अब कांजी काका कहते हैं चलो ठीक है तो मैं कल लेकर आ जाऊं। जेठालाल कहता है नहीं कांजी काका कल भी नहीं लेकर आना। कांजी काका पूछते हैं तो बताओ कब लेकर आना है। जेठालाल चंपक चाचा को फोन दे देता है कि लीजिए बाबूजी आप बात कीजिए। चंपक चाचा कहते हैं कांजी जब मुझे लड़की वालों को बुलाना होगा तो मैं तुझे फोन करके बता दूंगा। उधर टप्पू ऑनलाइन पेमेंट करता है वरमाला खरीदने के बाद। तो इधर जेठालाल के पास मैसेज आ जाता है। तभी जेठालाल बताता है बाबूजी मैसेज आया है, टप्पू ने कुछ फूल वाले की दुकान से खरीदा है तो उसका मैसेज आया है। अब मेहता साहब कहते हैं तो हमारे पास अब टप्पू की लोकेशन आ गई है, अब चलो वहां पर पहुंचते हैं हम इसी लोकेशन पर। अब वो लोग फूल वाले की दुकान पर पहुंच जाते हैं। मेहता साहब, जेठालाल, बीड़े, चंपक चाचा और माधवी भाभी ये पांचों वहां पर पहुंचते हैं फूल वाले की दुकान पर और वहां पर पूछते हैं कि आपकी दुकान पर कुछ बच्चे आए थे क्या। फूल वाला बताता है हाँ आए थे। और बीड़े पूछता है कि उन्होंने क्या खरीदा। अब फूल वाला बताता है कि उन्होंने वरमाला खरीदी है। तो बीड़े सोचने लग जाता है और फूल वाले से पूछता है कि वो यहाँ पर खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे क्या। तभी फूल वाला बताता है बच्चे कुछ भागकर शादी करने के बारे में बातें कर रहे थे, बोल रहे थे जल्दी जाना है हमें, भागकर शादी करने की ही कोई बातें चल रही थी आपस में। अब ये बात बीड़े जैसे ही सुनता है वो तो भाई काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसको काफी बड़ा झटका लगता है ये बात सुनकर। बीड़े के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि टप्पू कहीं भगाकर सोनू से शादी न कर ले। तो भाई जैसे ही उसको पता चलता है सोनू और टप्पू वरमाला खरीद कर लेकर गए हैं तो वो वहीं पर शौक होते ही खड़े खड़े सपना देख लेता है, जैसे कि हमें रिसेंटली प्रोमो में दिखाया गया है। टप्पू और सोनू एक दूसरे को वरमाला पहना रहे होते हैं। भाई ये इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि बीड़े वहां पर जैसे ही शौक होता है तो वो खड़े खड़े सपना देख लेता है कि टप्पू सोनू से शादी कर रहा है और उसको वरमाला पहना रहा है। लेकिन सच कहें तो ये हकीकत नहीं है, ये तो सिर्फ बीड़े दुकान पर खड़े होकर सपना देख रहा है। अब जैसे ही बीड़े सपने से बाहर आता है और ये लोग फौरन टप्पू और सोनू को ढूंढने लग जाते हैं। अब जैसे ढूंढते ढूंढते ये एक मंदिर में पहुंचते हैं तो मंदिर में जाकर देखते हैं तो वहां पर शादी हो रही होती है। लेकिन फ्रेंड वो शादी टप्पू और सोनू की नहीं होने वाली, वो टप्पू और सोनू के फ्रेंड दिया और राज की होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड हमें जैसे कि पिछले कुछ एपिसोड में दिखाया गया था, टप्पू सेना के फ्रेंड दिया और राज उनसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है, लेकिन हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं और हमारे घर वालों ने हमारे रिश्ते अलग अलग कहीं और तय कर दिए हैं। वो टप्पू सेना से हेल्प मांगने आए थे कि आप कुछ करो, हमारी शादी करवाओ, हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो टप्पू सेना ने उन लोगों से कहा था कि हमें जैसे ही कोई आइडिया आता है हम जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम बेफिक्र रहो।
तो भाई ये सिर्फ टप्पू सेना का ही आइडिया है, जो कि टप्पू सेना मिलकर राज और दिया की शादी करा रही है। ये राज और दिया की शादी है मंदिर में जो हमें दिखाई गई है। ये सिर्फ वीडियो को एक सपना आया है, जो कि टप्पू और सोनू दिख रहे हैं वीडियो को, लेकिन ये सच कहें तो सही में ये राज और दिया है, ना कि टप्पू है। अपनी कमेंट राय में जरूर बताएं और हमारी वीडियो पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।